भुवन को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि अब उन अंग्रेजों से केवल हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि भुवन के अलावा अब टीम में कोई और अच्छा बैट्समैन मौजूद ही नहीं था। गांव वाले सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं। अगर अंग्रेज उस खेल में जीत गए तो पूरे गांव में एक एक अनाज की कमी हो जाएगी और अंग्रेज लगान पर लगान भराते चले जाएंगे। अगले दिन वह खेल फिर शुरू हो गया, लेकिन कुछ रन बनाने के बाद भुवन के एक एक करके बाकी बचे प्लेयर भी आउट होते चले जा रहे थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिसका भुवन को कोई अंदाजा नहीं था। इस्माइल की एंट्री देखकर भुवन के चेहरे पर उम्मीद जाग चुकी थी, क्योंकि केवल इस्माइल ही था जो अच्छे से बैटिंग करना जानता था। असल में अंग्रेजों की वजह से पैर पर चोट लगने पर वह खेलने के लायक नहीं बचा था, पर इस बार इस्माइल बैटिंग करेगा और टीपू उसके बदले रन लेगा। देखते ही देखते उस खेल का नतीजा बदलते हुए दिखाई दे रहा था। इस्माइल के मैदान में वापस आने की वजह से भुवन की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बहुत जल्द भुवन के 228 रन पूरे हो जाते हैं। भुवन के छक्कों ने और इस्माइल की बैटिंग ने इस बार अंग्रेजों के छक्के चुरा दिए थे। कैप्टन रसेल को भी समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। चाहे कितनी भी फास्ट बॉलिंग हो, भुवन और इस्माइल की बैटिंग बेहतरीन होती जा रही थी। जब खेल मौत का हो तो हर कमजोर इंसान ताकतवर बन ही जाता है। भुवन की सेंचुरी भी बन चुकी थी। भुवन के छक्कों पर अंग्रेजों के हेड ऑफिसर भी उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। इस बार कैप्टन रसेल के दोस्त जो दूर दूर से आए थे वह भी भुवन की तारीफ करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रसेल इस्माइल को घूरते हुए कहता कि इसी की वजह से भुवन इतना उछल रहा है। इस्माइल की हाफ सेंचुरी बन जाती है और भुवन के 114 रन पूरे हो चुके थे। अब केवल 18 बॉल बची थी, जिसमें उन्हें जीतने के लिए 30 रन बनाना जरूरी था। तभी कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए था। उस अंग्रेज ने बच्चे को बेवकूफ बनाते हुए इस्माइल की विकेट को आउट कर दिया। भुवन की आखिरी उम्मीद अंग्रेज पल भर में कुचल देते हैं। टीपू यह देखकर दुखी हो जाता है, पर भुवन उसे समझाने लगता है कि कुछ नहीं हुआ, तू मत रो। इस बार भूरा मैदान में उतर जाता है। भूरा के बाद केवल एक आखिरी विकेट बची थी और खेल वहीं खत्म हो जाएगा। भुवन भूरा को अपनी स्ट्रेटजी बता देता है कि तू अगर बैटिंग के लिए पहुंच जाए तो केवल बॉल को हल्का सा हिट करके मुझे रन लेने देना। असल में भूरा को अच्छे से बैटिंग नहीं आती थी। इस्माइल के बाद अब कोई खिलाड़ी नहीं था जो बेहतरीन खेल पाए। अब पूरा खेल केवल भुवन पर टिका हुआ था। क्या भुवन जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वो आखिरी 25 रन बना पाएगा?